पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर का अब यहाँ टिके रहना बेहद मुश्किल है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीजा भारत में एंट्री की है। इससे पहले इसी साल 19 फरवरी को इकरा नाम की एक महिला को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। इकरा ने भारत आकर मुलायम सिंह यादव नाम के शख्स से शादी की थी। सीमा हैदर की कहानी काफी हद तक इकरा से मेल खाती है, क्योंकि सीमा की तरह इकरा भी भागकर भारत आई थी, लेकिन उसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ा था। पिछले साल ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई थी। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, जिसके बाद से ही वो गायब थी। दरअसल वो भारत आ चुकी थी। 23 जनवरी को भारत के बेंगलुरु शहर में इकरा जीवानी और उसके प्रेमी मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल जनवरी में एक रोज इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन कर भारत में मुलायम के साथ सही सलामत होने की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात भी बताई थी। फोन पर होने वाली इसी बातचीत को ट्रैक कर पुलिस इकरा जीवानी तक पहुंच गई थी। इकरा ने पुलिस को बताया कि नेपाल में उसने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी। इसके बाद वे दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आए। मुलायम बेंगलुरु के बेलंदूर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी थी। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा पर आईपीसी धारा की 420 के तहत फर्जीवाड़ा, 495 के तहत छुप के शादी करने, 468 व 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने का आरोप है। कुछ ऐसे ही आरोप सीमा हैदर पर भी हैं। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम दिख रही है। अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो भारत में सचिन के साथ सीमा हैदर का रहना 2 परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। पहला, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे। दूसरा, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक यानी यात्री वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीजा दे देती है, तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार देती है, तो उसके भारत में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग-अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। वो अवैध रूप से भारत आई है, ऐसे में शादी वैध है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमा ने धर्म बदलकर भारतीय नागरिकता की अपील की तो ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारत में नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद उसे सरकार से धर्म बदलाव को लेकर एक सर्टिफिकेट लेना होता है। इसलिए नागरिकता मिलने के बाद सीमा हैदर को हिंदू धर्म अपनाने के लिए ये प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। सबसे पहले सीमा को आर्य समाज मंदिर या अन्य मान्य संस्थान से धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र लेना होगा। दूसरा, इसके बाद सीमा को धर्म बदलने से संबंधित एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा। तीसरा, सीमा को अपने धर्म बदलने की जानकारी किसी अखबार में ऐड के तौर पर पब्लिश करवानी होगी। चौथा, सरकारी गजट में धर्म बदलवाने के लिए आपको गजट कार्यालय में आवेदन लिखना होता है। पांचवा, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ गजट कार्यालय में धर्म बदलने के लिए कुछ पैसे जमा करने होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लगता है। अगर इस एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी होती है तो ये रिजेक्ट भी हो सकता है। सीमा के लिए भारत में धर्म बदलने के लिए अपील करना मुश्किल है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे भारत की नागरिकता लेने की जरूरत हो सकती है। इन दोनों बातों के बाद ही उसकी सचिन के साथ वैध शादी होती है। उसके पहले दोनों लोगों का लिव इन का दर्जा ही माना जाएगा। यहाँ एक और सवाल आता है कि सीमा हैदर के बच्चों के लिए भी भारत में लंबे समय तक रहना मुश्किल क्यों है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमा हैदर के साथ आए उसके 4 बच्चों के लिए
कानूनी तौर पर भारत आने से पहले यानी वीजा के लिए आवेदन करना था, लेकिन ये सभी बच्चे अवैध रूप से भारत आए हैं। ऐसे में सीमा को पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है, तो बच्चों के लिए उन्हें अडॉप्शन डील करानी होगी। इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आखिर में सवाल आता है कि भारत में नागरिकता देने के कानूनी आधार को देखते हुए सीमा को नागरिकता मिलने की कितनी संभावना है। इस पर एक्सपर्ट बताते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें 2015 और 2019 में अनेक संशोधन हुए हैं। इनके तहत 4 आधार पर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकता है। पहला, जन्म के आधार पर, दूसरा पंजीकरण के आधार पर, तीसरा नेचुरलाइजेशन प्रोसेस पर और चौथा प्रादेशिक निगमन। इन चारों आधार पर सीमा को भारतीय नागरिकता मिलना काफी मुश्किल लगता है।